मौला राजी हो जाए। ये है असल नेकी, बल्कि नेकी की जान ये है। इसीलिए कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो नेकी करके हम अगर परेशान हैं, आज बहुत सारी नेकी, बहुत सारे लोग नेकी करके परेशान हैं, अवाम की बात कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि वो नेकी का बदला दुनिया में चाहते हैं। नेकी का बदला अल्लाह की रजा मांगो कि मौला तू राजी हो जाए। यहां तक कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब ने कोहे तूर पर अपनी कौम के साथ आने के लिए फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले, और जब निकले तो कौम पीछे रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम आगे हो गए। और जाहिर सी बात है कि कहां नबी का चलना और कहां उम्मती का चलना। नबी के चलने की बराबरी तो उम्मती नहीं कर सकता। आप आगे निकल गए। तो जल्दी जब कोहे तूर पर पहुंचे तो मेरे मौला ने फरमाया लिमा ताजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा तूने आने में जल्दी क्यों कर दी? कहां है तेरी कौम? आने में जल्दी क्यों कर दी? कहां है तेरी कौम? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया सुनिए। अर्ज करते हैं काल हुम उलाई अला असरी, मेरी कौम मेरे पीछे आ रही है। और मेरे मौला तूने पूछा है कि मैं जल्दी क्यों आया, तो मेरे जल्दी आने का मकसद बस एक ही है कि मेरे मौला मैं जल्दी इसलिए आया। काल हुम उलाई अला असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, मैं जल्दी इसलिए आया ताकि तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। यहां से ये बात समझ में आई कि अंबिया हो या औलिया हो, वो कोई काम अपनी खुशी के लिए या दुनिया में अज्र के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए क्या करते थे? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां तक कि तबलीग का काम, दावते दीन का काम भी दुनिया के लिए नहीं। खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलुकुम अलैहि अजरा, मैं जो तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं इसका बदला मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करना। दिगर अंबिया ने कहा कि हम अगर तुम्हारे पास दीन की दावत पेश करते हैं ला सलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, हमारा अज्र तो हमारा मौला हमें अता फरमाएगा। तो अल्लाह वालों का सब काम, बल्कि हम नमाज पढ़ते हैं तो ज़बान से खाली कहते हैं वास्ते अल्लाह ताला के, कहते हैं ना। इसलिए कि मुझे निकाह की तरफ आना है थोड़ा सा, तो मैं समझाता हुआ तमहीद के साथ चलूं। कहते हैं ना 2 रकात फर्ज मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के, इस नीयत से पढ़ते हैं, नीयत करते हो नमाज पढ़ते हैं। अब ये तो ज़बान से कहते हैं, लेकिन सोच वहां तक नहीं पहुंचती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा होता है फर्ज से सुबुकदोशी के लिए, कहीं ऐसा होता है कि नमाज पढ़ेंगे तो माल मिलेगा, कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या, पता नहीं क्या क्या नीयत। ये वास्ते अल्लाह तो सिर्फ ज़बान से कहा जा रहा है, प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर देखें तो कहीं दूर तक अल्लाह के लिए काम हमारा नजर नहीं आएगा। हज किसके लिए? तो कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, बल्कि हुजूर ने तो यहां तक कह दिया इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, यह सब कुछ अल्लाह के लिए है। यह हुजूर की जिंदगी थी, कुछ भी अपने लिए नहीं, हर काम में अल्लाह की रजा, हर काम में अल्लाह की रजा। अब यहां एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सब चीजों के लिए नीयत है, रोजे के लिए नीयत, हज के लिए नीयत, ज़कात के लिए नीयत, नमाज के लिए नीयत, निकाह के लिए क्या नीयत है? तो अगर उम्मत मुस्लिमा से सवाल पूछा जाए कि निकाह के लिए क्या नीयत है,
तो सिवाय ख्वाहिश पूरी करने की और कोई तमन्ना दिलो दिमाग में नहीं होती और न कोई नीयत होती है। यहां तक सूफिया फरमाते हैं कि अगर, बल्कि सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने की नीयत से निकाह कर रहा है तो निकाह तो हो जाएगा, सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए जब निकाह करो तो पहले ये इरादा करो, हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए निकाह कर रहे हैं, नबी की सुन्नत। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो निकाह से पहले कई नीयतें बताई। आप फरमाते निकाह से पहले ये नीयत करो कि हम इसलिए निकाह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला निकाह के जरिए जो औलाद अता फरमाए उस औलाद को अल्लाह हमारी नजात का जरिया बना दे। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं कि बीवी के मुंह के अंदर हलाल का लुकमा रखें ताकि अल्लाह इस पर हमें सदके का सवाब अता फरमाए। हम निकाह इसलिए कर रहे हैं, बल्कि एक मकाम पर हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, ये हर दूल्हा दुल्हन और हर शादीशुदा जहन के अंदर रखे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद का जिम्मा अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। खुद से अल्लाह ने, अल्लाह पर कोई लाजिम नहीं कर सकता, अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मैं इनकी मदद करूंगा। उनमें से एक कौन है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदु बिहिल इफ़ाफ़, निकाह करने वाला इस नीयत से निकाह करे कि मैं अपने दामन को गुनाहों से पाक रखूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते उसकी मदद का जिम्मा अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर ले लिया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। है कोई ऐसी नीयत करने वाला? इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि निकाह के वक्त ही न जाने क्या क्या हरकतें होती हैं और क्या क्या सिस्टम होता है और क्या क्या गाने गाए जाते हैं और क्या क्या गुनाह होते हैं। अल्लाह रहम करम फरमाए। तो दामन को पाक रखने की नीयत तो निकल गई, बस ख्वाहिश पूरी करना, इसके अलावा नथिंग, कोई चीज नहीं। तो निकाह से पहले यह नीयत, बल्कि यह भी नीयत होनी चाहिए कि कसरत उमम पर हुजूर फख्र फरमाएंगे तो निकाह के जरिए अल्लाह मुझे औलाद अता करेगा, तो मेरी औलाद की वजह से कयामत में हुजूर कसरत उम्मत पर फख्र करेंगे। यह नीयत होनी चाहिए। तो अमल सालेह किसे कहते हैं, इसे जहन में रखें। अमल सालेह, नेक अमल उसे कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। बहुत गौर से समझिएगा, किसके लिए किया जाए? बोलिए, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं नेक अमल। और जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और करने वाला साहिब ईमान है तो मेरा मौला फरमाता है उसको अच्छी जिंदगी मैं अता करूंगा, मैं अता करूंगा। अब आप देखिए, समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी की तमन्ना में बंगलो बना लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, खूब पैसा होता है उनके पास, लेकिन रात को नींद की गोली लिए बगैर सो नहीं सकते। तो अच्छी जिंदगी तो नहीं हुई उनकी। पता चला मौला चाहे तो महल्लात वालों को अच्छी जिंदगी अता कर दे और मौला चाहे तो गरीब को अच्छी जिंदगी अता फरमा दे। तो महल में रहने वाला शख्स, बंगलों में रहने वाला शख्स, उसे भी अल्लाह चाहे तो अच्छी जिंदगी अता फरमा दे। अच्छी जिंदगी से मुराद क्या है? वो सुकून के साथ सोए, उसके दिमाग में कोई टेंशन न हो, आराम की नींद आए और घर के अंदर कोई इस किस्म की तकलीफ न हो और आराम की जिंदगी गुजरती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए वो इबादत और रियाजत करता हो, अल्लाह उससे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। लेकिन अगर कोई शख्स
दुनिया को दिखाने के लिए दौलत कमाए, दुनिया के हुसूल के लिए दौलत कमाए, इज्जत और सरबुलंदी के लिए दौलत कमाए, वकार और आबरू के लिए दौलत कमाए, लोगों में बड़ाई के लिए दौलत कमाए, तो उसको अल्लाह अच्छी जिंदगी नहीं अता करता। लेकिन अगर इस नीयत से दौलत कमाए कि मौला तू मुझे घर भी अता कर, मुझे गाड़ी भी अता कर, मुझे दौलत भी अता कर, ताकि इस दौलत के जरिए मैं तेरी रजा हासिल कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, परेशान हालों की मदद कर सकूं, मुसीबत ज़तों की मुसीबत दूर कर सकूं। अल्लाह अकबर। जब कोई बंदा इस नीयत से दौलत कमाता है और दौलत जब खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देता है, इत्मीनान की दौलत अता फरमा देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई दौलत कमाए और उसके अंदर तकब्बुर आ जाए, उसे चैन की नींद नहीं आएगी। अगर कोई दौलत कमाए, उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसे चैन की नींद नहीं आएगी। अगर कोई दौलत कमाए और उसके अंदर गुरूर आ गया, उसे चैन की नींद नहीं आएगी, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। और फिर कभी उस अकड़ने वाले बंदे की जिंदगी से दौलत रुखसत होगी तो दुनिया कहेगी बड़ा अकड़ता था, अब देखो इसे। लेकिन अगर कोई दौलतमंद है, गरीबों में पैसे लुटा रहा है, मस्जिद के लिए पैसे लुटा रहा है, गरीबों की शादी में पैसे दे रहा है, मुस्तहिकीन को दौलत दे रहा है, बीमारों की मिजाज पुरसिश कर रहा है, इलाज और मुआवजे के अंदर रकम दे रहा है, तो अल्लाह न करे अगर कभी उसे मुसीबत आ भी गई तो हर गरीब दुआ करेगा, ए अल्लाह इसकी मुसीबत टाल दे कि ये तो गरीबों का मसीहा है, इसकी वजह से न जाने कितनों की परेशानियां अल्लाह तो दूर फरमा।